पता है हम हाउसवाइफ की टू डू लिस्ट में क्या क्या होता है? खाना बनाना, घर साफ सुथरा रखना, उसको सजाना, सबके टेस्ट बड का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना और रिपेयर मेंटेनेंस करना। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रे बाउंस अगेन। इन सब कामों के लिए टाइम चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग। टास्क ऐसे कोलैबोरेट कीजिए जो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। जैसे कि जब रात का मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कुछ साइड में स्नैक्स भी बनाती जाती हूँ ताकि अगले 1-2 दिन के लिए मैं इन चीज़ों से फ्री रहूँ। कल मैंने मटरी बनाई थी और आज मैं मुरमुरा की नमकीन बना रही हूँ। ये दोनों ही बहुत आसान हैं, कम समय में बन जाते हैं, ज़्यादा चिक नहीं होती है, लोगों की टेस्ट बड सेटिस्फाई रहती है, हेल्दी का हेल्दी रहता है और पैसे भी हमको सेव कर पाते हैं। सबसे बड़ा हमारी खुद की स्किल डेवलप होती है। नए नए स्नैक्स बनाने से हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा। प्रॉपर प्लान करके चलती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये सारे काम मैंने दोपहर में ही डिसाइड कर लिए थे, सामान उसका रेडी रख लिया था, तो शाम को ये काम आसानी से हो गया। बस ये 10 मिनट का काम था, ये हो जाने के बाद इसी में मैं रोटियाँ सेक लूँगी। ये करते करते मैंने आटा भी सेक लिया है, क्योंकि मुरमुरा जो होता है वो धीमी आंच में सिकता है, तो बीच में जो फिलर टाइम होता है वहाँ पे मैं और दूसरे काम निपटाते जाती हूँ। किसी दिन अगर स्नैक्स नहीं बन रहा है तो पैरेलली मैं ड्रॉर क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये स्नैक्स बन गया, वेट कोई नहीं करने वाला, मेरे बेटे को तुरंत ये चाहिए। जैसा मैंने बताया कि ये जब काम हो ही रहा था तो मैंने यहाँ पे आटा गूंथ लिया। एक यहाँ पे टिप शेयर कर रही हूँ, रोटी को टेस्टी और सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर डाल दीजिए। रोटियों का कलर खिल के आता है और टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाता है। सभी को ये एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि काम को रन टाइम करने पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन पहले से अगर कर लिया जाए तो बहुत कम टाइम में वो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आईडी कार्ड एक बार लेने जाओ, फिर भूल गए तो वाटर लेने जाओ, एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैं रात में ही प्लान कर लेती हूँ। बेटा बैग जमा लेता है और मैं किचन की तैयारी कर लेती हूँ कि कल सुबह लंच बॉक्स के लिए क्या क्या बनने वाला है। अक्सर हम प्रॉब्लम का इलाज ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पतीले में दूध गर्म करते समय चारों तरफ मलाई जम जाती है तो उसको कैसे निकालें। ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय अगर इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें तो इसके लिए मिल्क धीमी आंच में पकाइए और उस समय पकाइए जब आप किचन में खड़े हों। तो कुकिंग करते समय अगर आप पकाएंगे तो यहाँ पे खड़े खड़े दूध कभी उफनाएगा ही नहीं। जब दूध ऊपर नहीं आएगा तो मलाई चारों तरफ जमेगी नहीं, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप ढक के रखेंगे तो मलाई मोटी होगी और आसानी से जम जाएगी। इसी तरह अगर हम स्पैचुला गैस स्टव के ऊपर रखते हैं तो वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए एक आप प्लेट रेडी रखिए, उसी पे आप स्पैचुला या दूसरे टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो रखिए। साइड में रख देंगे तो काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा, तो क्लीनिंग की प्रॉब्लम ख़त्म। एक और प्रॉब्लम, जनरली हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, स्पेशली लौकी, उसको आधा हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी का आधा ड्राई हो जाता है, आपको दिख भी रहा है इससे लिक्विड निकल रहा है। इसको ऐसे ही रख देंगे तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसको किसी बॉक्स में अगर आप रखें, अगर बड़ी है तो थोड़ा सा कट कर लें, तो ये ड्राई नहीं होगी, फ्रेश रहेगी, अगले 2-3 दिन में तो यूज़ हो ही जानी है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। हमारे पास क्या क्या है, इससे कहीं ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को रखते कैसे हैं। डेकोरेशन के लिए आपके पास बहुत महंगे बुके और बहुत महंगा पॉट नहीं है, डज नॉट मैटर। यहाँ पे एक सिंपल सा ग्लास लेके उसको कवर कर दीजिए। जो भी आपको फ्लावर्स वॉक करते समय नीचे पड़े मिल जाते हैं, उन्हीं को ट्रायल एरर से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इससे एक स्किल भी डेवलप होगी। ये मुरझाया हुआ फ्लावर मुझे मिल गया था, इसकी कुछ पत्तियाँ फ्रेश थी, कुछ ड्राई हो चुकी थी। ड्राई पत्तियों को मैंने कट करके अलग कर दिया और उसी को मिक्स एंड मैच करके डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी सुंदरता बढ़ गई। आई एम सो हैप्पी कि मैंने कुछ तो अच्छा किया। यहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं फिलर चाहिए तो उन्हीं 1-2 लीफ को आप फिर से फिट कर सकते हैं, तो ये रिच लगेगा।
जब मैं स्कूल में थी तो मेरे टीचर बोलते थे कि मैथ से आप जितना डरोगे वो उतना ही और डराएगा। तो जिस चीज़ से आप डरना बंद कर दोगे ना, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही रियल लाइफ में है। कुछ काम देखने से इतने बड़े लगते हैं, लगता है कि होगा ही नहीं। जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, जब वॉशिंग मशीन में लोड डालती हूँ उसके बाद ये सबसे बड़ा काम होता है। तो मैं ना अपने आप को एक थोड़ा मोटिवेशन देती हूँ कि ठीक है, चलो 5 ही कपड़े फोल्ड कर देंगे, बाकी का छोड़ देंगे। और ऐसा करते करते बीच में उठती ही नहीं हूँ और सारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिर डर लगता है कि अगर मैंने यहीं कपड़े छोड़ दिए तो कोई आके फैला देगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैं उनको जगह पे रख देती हूँ। मतलब कुल मिला के एक जरा सा मोटिवेशन हमारे काम को ख़त्म कर देते हैं। ये जो बड़े बड़े काम है ना, इनके कंप्लीशन का सेटिस्फैक्शन तो थकावट लेके निकल लेती है और फिर हमें और कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो बड़े काम अगर आप एक कर रहे हो और छोटे छोटे 10 कर रहे हो, टाइम भी कम लगेगा और सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ये एरिया जो था, चीज़ें डंप होती गई, बस मैं इसको 5 मिनट में ही ना ठीक करूँगी, जितना होता है उतना। बहुत मैं रॉयल तो नहीं बना सकती, चीज़ों को बस एक दूसरे के पास स्टैक कर दिया, ज़्यादा ज़रूरत का सामान ऊपर और जो यहाँ की नहीं थी उनको दूसरी जगह पे कैबिनेट में डाल दिया। इस तरह से ये प्लेस थोड़ा बेटर हो गया, थकावट भी नहीं हुई और सेटिस्फैक्शन भी हो गया। हमें डॉक्टर, टीचर, मदर, प्लम्बर, कारपेंटर सारे रोल घर में निभाने पड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ ये ग्रेनाइट जुड़े होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे होल हो जाता है और वाटर लीक होने लग जाता है। इसका रीज़न यही है कि जब हम काउंटर टॉप स्क्रब करते हैं तो वहाँ का जो सीमेंट है या जॉइंटिंग मटेरियल है वो निकल जाता है। इसके लिए मैंने क्ले लगभग मैचिंग ली है। इसको मैंने ग्रीन और ब्लैक से मिक्स करके बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा फेविकोल डाल लिया है और छोटा सा हिस्सा लेके इसको मैं फिल कर देती हूँ। लगभग 15 दिन तक ये एज इट इज़ रहता है। बाद में अगर फिर से लीक हुआ तो फिर से मैं फिल कर देती हूँ। काइंड ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस है। अब इसके लिए अगर मैं प्लम्बर बुलाती हूँ तो कम से कम वो 500 लेगा। तो हर काम के लिए मैं बुलाऊँ, इतना बजट फ्रेंडली नहीं होता। कोई बड़ा रिपेयर मेंटेनेंस है तो ठीक है। इसी तरह किचन में ये जो बेसिन का एरिया है, यहाँ पे थोड़ी सी स्लोप की प्रॉब्लम है। पानी डालो तो वो दूसरी तरफ चला जाता है और फिर उसको हर बार क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्ले लिया और पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। तो पानी अगर ओवरफ्लो हुआ तो नीचे आ जाता है या वहीं रुक जाता है। एटलीस्ट मेरा बाकी का काउंटर टॉप गीला नहीं होता। और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं जिनका हम आसान सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गैस बर्नर पे ना कुछ गिर जाता है तो वो थोड़ा सा उसके जो होल्स हैं वो चोक हो जाते हैं। फिर इस तरह से जो गैस है वो बर्नर के नीचे से लीक होने लग जाती है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो होल से नहीं, नीचे से निकल रही है। तो इसको अगर आप एक टूथब्रश से क्लीन कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। घर में कई सारे रिलेटेड जॉब होते हैं, जैसे कि स्टिचिंग के लिए मैंने ये सारे कपड़े निकाले हैं। इन सब को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है। इन सब को मैं एक बैग में भर के रखती हूँ और जब भी स्टिचिंग करने बैठती हूँ तो ये सारा बैग ले आती हूँ, ताकि मुझे एक एक कपड़ा ना ढूंढना पड़े। जैसे कि ये पैंट है, इसका बटन टूट गया था। पैंट बहुत अच्छी कंडीशन में है। अगर इसको मैं बाहर देती हूँ रिपेयर के लिए तो 20 रुपीज़ का बटन और 30 रुपीज़ लगाने का, मतलब टोटल 50 रुपीज़ लेगा। वो तो छोड़िए, आने जाने का टाइम जो लगेगा सो अलग, कम से कम 2 बार जाना पड़ेगा, एक बार देने के लिए और एक बार लाने के लिए। घर पे ही एक पुरानी पैंट थी जो नीचे से फट गई थी, उस पर एक बटन था, वही मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं दूसरे पैंट पे स्टिच कर दूंगी। ये लगभग मैचिंग की थी और एक्चुअली ना आजकल के पैंट में मैचिंग तो आप भूल ही जाओ, कंट्रास्टिंग कलर ज़्यादा चलते हैं। मैं यहाँ आपको स्टिचिंग नहीं सिखा रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि थोड़ी समझदारी से ना हम बहुत सारे पैसे और टाइम एफर्ट बचा सकते हैं। इसको स्टिच करने के लिए मैं जो मोटी सुई होती है वो यूज़ कर रही हूँ। सफाई से काम करने से काम भी अच्छे से हो जाता है और हमारे ना एक सोच बदल जाती है कि काम चलाऊ काम नहीं करना है, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। बस ये हार्डली 5 मिनट में हो गया। जो आने जाने का टाइम था वो मैंने बचा लिया। इसी तरह ये एक बैग है, हेम्प का है, बहुत महंगा आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो चेन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है।
लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये जो थ्रेड मोटे होते हैं तो इसकी बद्धी ना साइड से निकल गई थी। अगेन दो ऑप्शन हैं, या तो फेंक दूं, बाहर से रिपेयर करवाऊं तो अगेन बहुत सारे पैसे दूं। तो मैंने इसकी देखा कि दूसरी तरफ बद्धी किस तरह से जुड़ी है, तो यहाँ पे मैंने उसकी सिलाई वैसे ही खोल ली और इसको सीधा करते हुए ले आई कि अगेन सिलने के बाद पता चला कि वो ट्विस्ट हो गई है, और बस इसको यहाँ पे फिट कर दिया। कच्ची सिलाई पहले कर दी ताकि जब मैं मशीन में लगाऊं तो ये यहाँ वहाँ ना खिसके। बस ये छोटी छोटी सोच और छोटी छोटी जो थिंकिंग है मेरे काम को परफेक्ट बनाती हैं। ऐसे ही और बहुत सारे रिपेयर मेंटेनेंस काम मैं घर पे कर लेती हूँ। एक और ऐसी ही चीज़ है मॉस्किटो नेट। जैसे कि हम मॉस्किटो नेट में सोते हैं, क्योंकि जो गुड नाइट वगैरह होता है, मैं किसी ब्रांड को तो बुरा नहीं बोल रही हूँ, ये केमिकल्स होते हैं तो ये हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, और एक भी मॉस्किटो हुआ तो हमें नींद नहीं आती, इसलिए हम मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं। ये कॉर्नर पे अगर फट गई तो इसको आप मशीन से नहीं सिल सकते, तो हाथ से इसको बेटर स्टिचिंग आप कर सकते हो। बस फोल्ड कीजिए और उसकी जो पट्टी है उसको ऊपर लाते हुए हैंड स्टिच कर दीजिए, ये बहुत ही सफाई से हो जाता है। तो मैं इग्नोर करने के बजाय हर चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसके पीछे एक ये प्लांटर रखा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा कि ये आपने कैसे बनाया है, तो ना सच बताऊं थोड़ी सी मुझे हंसी भी आ गई कि ये जस्ट टाइम पास के लिए मैंने बनाया था। किया क्या, ये प्लांट क्या है एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से ना हर बार बडिंग होती है, नया प्लांट निकलता है, तो वही मैं दूसरी बॉटल में डालते जाती हूँ। जो भी डिस्पोजेबल बॉटल मुझे मिलती है वाटर की या कोल्ड ड्रिंक की, उसमें ये कार्डबोर्ड था। इसके ऊपर जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं वो मैंने फेविकोल से चिपका दिया है, और फिर उसको अच्छा लुक देने के लिए एक रस्सी ऊपर से टाई कर दी है और पीछे की तरफ इसको बांध दिया है। उसको मैंने चिपकाया नहीं है, कभी और ज़रूरत पड़ी तो मैं यही रस्सी खोलने वाली हूँ। अब इसके ये कार्डबोर्ड के हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट प्लांटर हम डाल नहीं सकते, तो ये जो वाटर बॉटल है प्लांट वाली उसी के अंदर डाल देती हूँ। सामने से ये बॉटल दिखती हैं इसलिए इसको मैं थोड़ी हाइट पे रखती हूँ। हाइट से जब आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक प्लांटर है, और बस यही थोड़ा यूनिक सा था। टेक केयर एंड बाय बाय।